वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और मंडे को निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, इसके बारे में प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। और ऑप्शन बायर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी होगा, ऑप्शन सेलर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी होगा, इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल अगर मैं आपको बता दूं तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत जो जियो पॉलिटिकल जो चल रहा है, ड्रामा जो चल रहा है, उस पर थोड़ा आपको नजर बना के रखना है। जैसा कि यूएसए का कंटिन्यू ये पैटर्न रहा है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप का, कि जो वीकेंड होता है उस पे कुछ ना कुछ वो बड़ा इवेंट करते हैं, जिसकी वजह से मंडे को मार्केट पूरा ऊपर नीचे रहता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको नजर बना के रखना है। अगर मैं आपको बता दूं सिंपल, कि अगर यूएसए ने ईरान के ऊपर फिर से कोई मेजर अटैक किया, तो ये जो आपको लेवल नजर आ रहा है, यहीं से मार्केट एक शार्प फॉल देता हुआ नजर आएगा। यानी कि गैप डाउन होगा, बहुत अच्छा खासा गैप डाउन हो सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन हुआ तो सिंपल अभी देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको बैक टू बैक बहुत सारे सपोर्ट एरियाज नजर आएंगे। इस लेवल पे चेकआउट करो। ये देखो, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, और ये चार बार मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले चुका है ऑलरेडी। अगर सिंपल हम इस लेवल की बात करें तो यहाँ पे देखो, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में ये मेक और ब्रेक लेवल की तरह काम करेगा। ये जो 23,800 का लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग डाउन साइड के लिए भी नहीं जा सकते हैं। ये अभी ना जिस रेंज में है मार्केट, ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा रेंज है जहां पे बहुत लंबे टाइम तक मार्केट साइडवेज रहा था, और अभी उसी रेंज में फिर से आपको फंसा हुआ नजर आएगा। सिंपल अगर आप देखो, अगर मैंने ये बताया आपको कि हाँ, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि कंटिन्यू साइडवेज हो सकता है। जब ये क्रैश आया था तब मैंने एनालिसिस करके आपको बताया था कि मार्केट में साइडवेज मूवमेंट रहेगा, ऑप्शन बायर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता है। मैंने कंटिन्यू बिल्कुल क्लियरली आपको ये चीज मैसेज दिया हुआ था कि ऑप्शन बायर्स थोड़ा सा आप सतर्क रहना, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट नहीं देने वाला है ये इतना बड़ा शार्प फॉल के बाद। और वैसा ही बिल्कुल देखने को मिला। अगर अभी हम बात करें तो आज के डेट में 7.6% इंडिया विक्स जो है वो डाउन हुआ है। अब 7.6% डाउन है इंडिया विक्स भी, और जो प्रीमियम का प्राइस है उसमें आपको गेन दिख नहीं रहा है। और ट्यूसडे को निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो ट्यूसडे को थोड़ा सा एक्सपायरी के ऊपर हमें मूव एक्सपेक्टेड है कि ट्यूसडे को मार्केट मूव दे सकता है। लेकिन मंडे का क्या अपॉर्चुनिटी रहेगा उसके ऊपर सिंपल अगर बात करें तो देखो, जब तक ये जो लेवल है 23,300 का जो लेवल है, इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से 150 पॉइंट का आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। लेकिन हमें अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? सिंपल आप देखोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल, ठीक है। देखो, जब भी मार्केट साइडवेज होता है ना, तो मार्केट के साइडवेज होने का एक रीजन होता है। वो रीजन क्या होता है कि मार्केट एक पॉइंट को सपोर्ट बनाता है एक, और वहीं पे 100-150 पॉइंट के मार्जिन में एक पॉइंट को वो रेसिस्टेंस बनाता है, और बार बार उसी सपोर्ट और उसी रेसिस्टेंस के बीच में मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल है, देखो मैं सिंपल बहुत ही क्लियर तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको कि जब तक मार्केट 24,500 का, यानी कि जो निफ्टी है 24,450 ले सकते हो, या फिर 24,500 का जो लेवल है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं देता, 24,500 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक हमें ऑप्शन बाइंग में, यानी कि फिर हमें अपसाइड का कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है मार्केट के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे तो ये जो रेंज है, अगर मार्केट इस रेंज में आया, मान लो कि अगर यूएसए अटैक नहीं किया या फिर सब कुछ अच्छा रहता है, वीकेंड पे कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, तो मार्केट तब भी ये जो दो रेसिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल है, इसके बीच में आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है मंडे को। मैं ऐसा कोई झूठा होप नहीं दे सकता आपको कि बहुत अच्छा मूव मिलेगा। ये कोई हाइप नहीं बनाने का चीज है, ठीक है। मुझे पता है आप लोग अपने पैसे को रिस्क में डालते हो मार्केट के अंदर, तो रिस्क वहीं लो जहां पे कैपेबिलिटी हो, मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है। ऐसे कहीं भी पैसे डाल के या फिर वो चीज का कोई मतलब नहीं बनता है। सिंपल अगर मैं बात करूं तो इसके ब्रेकआउट देखो, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, तो इसके ब्रेकआउट, ये जो 23,300 का जो लेवल है ना, ठीक है, 23,300 का नहीं, 23,250 ही हम मान लेते हैं इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, ठीक है। अगर सिंपल अगर मैं बात करूँ तो हाँ, 23,300 का लेवल, जब तक 23,300 का लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता है, 23,300 के ऊपर जैसे ही मार्केट अगर ब्रेकआउट देगा, हम यहाँ से एक छोटा सा स्कैल्प मूव बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा बाइंग कर सकते हैं, 50-100 पॉइंट का, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मार्केट से। और प्रीमियम का प्राइस आपको बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा।
तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप मंडे को अवॉइड कर सकते हो। अगर आप ट्रेड नहीं लोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मार्केट को सिर्फ वॉच करो, ठीक है। 23,300 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो छोटा सा बस अपॉर्चुनिटी है मार्केट के पास। ये जो क्लोजिंग कैंडल है ना, ध्यान से देखो, ये जो आपको क्लोजिंग कैंडल नजर आ रहा है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ एक बार से। ये कैंडल के पास भी मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। सिंपल, अगर कहा गया, हाँ, यहाँ पे ये जो कैंडल आपको नजर आ रहा है, ये जो मैंने सर्कल मार्क किया है, यहाँ पे भी मार्केट रेसिस्टेंस लेता हुआ नजर आ सकता है। तो ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। जब तक 24,000 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हम लोग बुलिश नहीं होंगे निफ्टी के अंदर। कोई भी बाइंग प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। अभी वॉर एंड नहीं हुआ है, कभी भी कुछ भी स्टेटमेंट आ सकता है। और अगर बात करें अगर हम लोग सेलिंग का, ठीक है, सिंपल, अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए अगर हम लोग बात करें तो आपके पास सेलिंग का एक अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है कि अगर मार्केट मैसिव गैप डाउन नहीं हुआ, अगर देखो कोई भी वॉर का सिचुएशन आता है तब तो मार्केट यहाँ से बहुत ही मैसिव गैप डाउन होगा। मोस्ट प्रोबेबली 24,000 के आसपास गैप डाउन होता हुआ या फिर उससे भी नीचे गैप डाउन होता हुआ नजर आ सकता है। एक बात याद रखना, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ और अगर 23,800 के नीचे ब्रेकडाउन दिया मार्केट, तो यहाँ पे एक पुल बैक का वेट करना, ठीक है। पैनिक में एंट्री मत करना कि अब मार्केट गिरते चला जाएगा, नहीं, पैनिक में एंट्री नहीं प्लान करना है। आपको वेट करना है यहाँ पे 23,800 के पास मार्केट ब्रेक करता है इसको, यहाँ पे वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक के बाद कंटिन्यू करेगा। हम यहाँ पे एक बाइंग देख सकते हैं, 150-200 पॉइंट का आपको बाइंग डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है अगर मैसिव गैप डाउन हुआ तो। अदरवाइज अगर 24,000 के लेवल के पास या फिर 24,950 के लेवल के आसपास अगर आपको कोई मार्केट बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है तो आप यहाँ से एक छोटा सा बाइंग प्लान कर सकते हो। छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ये एरिया के आसपास। ये जो क्लोजिंग कैंडल है, यहाँ पे भी अगर कोई मार्केट अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है आपको तो हम बाइंग प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि अभी जिस रेंज में मार्केट है वहां से डायरेक्शन डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो भी मार्केट के पास अभी 24,500 का ये जो लेवल है ना, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक मार्केट अपसाइड के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। ये क्लियर इंडिकेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ अपने एनालिसिस के बेसिस पे। ये 24,500 के ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक आपको मोमेंटम भी देखने को मार्केट में नहीं मिलेगा। कंसोलिडेट करेगा, देख सकते हो जैसे आप 2 दिन से कंसोलिडेशन में फंसे हुए हो, वैसा ही कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। तो सिंपल इन सारी चीजों का ध्यान रख सकते हो। 24,800 के ब्रेक होने के बाद या फिर 24,900 का जो लेवल है ये ब्रेक होने के बाद भी हम नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ भी साइडवेज मूवमेंट है। ये जो लेवल है ना, ये भी एक साइडवेज एरिया है। सिंपल देख सकते हो, ये भी साइडवेज रेंज है और ऊपर में भी आपको साइडवेज रेंज ही मिलेगा। यानी कि ये जो मैंने लेवल मार्क किया है ना, ये भी साइडवेज रेंज है। ये दो साइडवेज रेंज है, यहाँ पे मार्केट आपको प्रॉपर ट्रैप कर सकता है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है ऑप्शन बायर्स के लिए। इन दोनों रेंज में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। सिंपल है, यहाँ पे अभी मार्केट है, अगर ब्रेकआउट देता है तो इसके बीच में ऑप्शन सेलर्स को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद ही ऑप्शन बायर्स के लिए है। डाउन साइड के लिए देखा जाए तो 24,800 के नीचे ब्रेक करेगा तो ही कोई बायर्स का अपॉर्चुनिटी आएगा ऑप्शन बाइंग का, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल चीजों को सिंपल रखते हुए अगर मैं नॉर्मली अगर कंक्लूड करूँ तो कुछ लेवल्स मैं मार्क कर देता हूँ जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। सिंपल, एक तो ये लेवल है, ठीक है, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, क्लोजिंग है, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग कैंडल जैसे कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह वर्क करता है, वैसे ही यहाँ पे वर्क करता हुआ नजर आएगा आपको। ये जो लेवल है अभी जहां मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, ये भी बहुत क्रूशियल लेवल है। इसके ऊपर अगर देखो फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से हम बाइंग नहीं जाएंगे डायरेक्ट, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सेलर्स को ट्रैप कर सकता है या फिर बायर्स को ट्रैप कर सकता है। ये ट्रैप एरिया है पूरा का पूरा। तो यहाँ भी ये पूरा कंसोलिडेशन रेंज है। अब बात करें अगर डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड के लिए भी अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा रेंज है ना, इतना ये जो पूरा रेंज मैंने मार्क किया है, ध्यान से देखो, 24,000 के आसपास से, 24,000 से लेके 23,800, यानी कि ये जो 200 पॉइंट का जो पूरा रेंज है, ये पूरा का पूरा साइडवेज रेंज है, पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, ठीक है। मैं आपको कोई झूठा होप नहीं देना चाहता कि 200 पॉइंट का यहाँ से 400 पॉइंट का रैली आ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हो, 2 दिन से देख रहे हो मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो सिंपल, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब तक मार्केट, अभी भी हम लोग बियरिश ही हैं, क्योंकि एक स्टेटमेंट, सिर्फ एक ट्वीट ट्रम्प का और मार्केट यहीं से मैसिव गैप डाउन हो जाएगा
और 23,000 के आसपास आपको ये 24,000 लेवल के आसपास, या फिर अगर 24,000 के लेवल के नीचे चला गया, मान लो ना, ये एक चीज ध्यान रखना, मान लो अगर कि इस लेवल के नीचे ब्रेक कर गया, इसके नीचे गैप डाउन हुआ, तो बहुत हाई चांस होगा कि मार्केट ब्रेक करके निकल जाए, या तो फिर यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है, ध्यान रखना, अगर रिजेक्शन देगा तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। सिंपल है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं इतना ही आपको सजेस्ट करूंगा कि अवॉइड करना मंडे मार्केट को। देखो अभी कि मंडे को मार्केट क्या करता है, किस डायरेक्शन में मूव करता है, गैप डाउन होता है या फिर गैप अप होता है, क्या होता है। देखो अगर सब कुछ सही रहा तो आपको इस लेवल पे 24,400 या 24,350 का जो लेवल है, यहाँ पे गैप अप होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो फिर आपको डायरेक्ट 24,000 के आसपास या फिर उससे नीचे भी मार्केट गैप डाउन होता हुआ नजर आएगा। ऑल डिपेंड अपॉन जियो पॉलिटिकल टर्म्स, और जो यूएस ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है, गैप अप हो या गैप डाउन हो। सिंपल यहाँ तक मैंने बता दिया। टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से अगर हम जाएं, अगर नॉर्मल रहा तो फिर गैप अप, अदरवाइज गैप डाउन। सिंपल है। तो इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।